जय हिंद दोस्तों, दून ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दून ऑफिसर्स एकेडमी आपके लिए लेके आया है 30 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दून ऑफिसर्स एकेडमी तो RAMC RMS सैनिक स्कूल और NDA की प्रिपरेशन कराता है, तो अब इसमें 30 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स का क्या रिलेशन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये 30 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, ये सिर्फ और सिर्फ RAMC RMS और सैनिक स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। और उसके पीछे की वजह ये है कि अब RAMC का एग्ज़ाम आने वाला है, और आपको पता होगा कि जो RAMC का एग्ज़ाम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। वो 2 पार्ट्स होते हैं, रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू प्रिपरेशन। लेकिन अगर बच्चे स्पोकन इंग्लिश में अच्छे नहीं हैं तो वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों ने एक टेलर्ड कोर्स और बहुत ही इजी कोर्स, जिसको कोई भी अगर प्रैक्टिकल डेली बेसिस में सीखेगा और करेगा, और जो भी इंस्ट्रक्शंस हम लोगों की तरफ से दिए जाएंगे, अगर उन सब चीज़ों को फॉलो किया जाएगा तो वो 30 डेज में अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर देगा। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो 30 डेज का प्रोग्राम है वो क्या है। तो आज ये जो वीडियो है, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, जहां पर हम आपको बताएंगे कि इन 30 डेज में हम आप लोगों को क्या क्या कराने वाले हैं, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो पहला स्टेप आप लोगों के लिए जो कराने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे जो कोर्स है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारे कोर्स का ऑब्जेक्ट है टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। एक ऐसा कोर्स हम लोगों ने आप लोगों के लिए बनाया है जहां पर आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, और जो ये कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो है सिर्फ और सिर्फ 30 डेज का। 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी लैंग्वेज को कमांड करने के लिए। वो 4 चीजें हैं रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि हमें रीड क्या करना है, हमें बोलना क्या है, हमें सुनना क्या है, हमें लिखना क्या है। तो हम इन 4 स्पेसिफिक एरियाज में ही आप लोगों को बताएंगे। अगर आप इन 4 चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 30 डेज में आप इंग्लिश सीख सकते हैं। यहाँ पर मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश की। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि रीडिंग एक्टिविटीज में आप लोगों को क्या करना है, तो देखिए आज का जो सेशन है ये तो सिर्फ और सिर्फ एक स्टार्ट है, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि आपको रीडिंग में आप क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको कुछ वर्कशीट्स भी देंगे डेली बेसिस में, कि जिससे कि आप उनको प्रैक्टिस कर सके। तो हम रीडिंग एक्टिविटीज में क्या करवाएंगे, हम शॉर्ट स्टोरीज आपसे रीड करवाएंगे, ठीक है। हम उसमें न्यूज आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, हम उसमें एसेज को देख सकते हैं जो कि करंट टॉपिक से रिलेटेड हो, और कुछ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइजेस हम आपको देंगे करने के लिए होमवर्क के तौर पे, जिससे आप डेली प्रैक्टिस जब करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। देखिए, रीडिंग के बाद दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है आपका स्पीकिंग। आपने रीडिंग जब आप स्टार्ट करेंगे तो जो आपकी टंग है वो कहीं ना कहीं इस फॉरेन लैंग्वेज के लिए कंफर्टेबल होती जाएगी। जब आप रीडिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो कि ऑटोमेटिकली आपकी टंग में आ जाएंगे, और जब आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस हैं, जैसे कि कन्वर्सेशन स्टार्टर्स हैं, ये हम आपको देंगे। रोल प्लेज हम लोग आप लोगों से यहाँ पर करवाते हैं। आपका प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से होना चाहिए, इस पे हम लोग फोकस करते हैं। और दून ऑफिसर्स एकेडमी में हम ग्रुप डिस्कशन भी कराते हैं, जहाँ पर कुछ हम इस तरीके के टॉपिक्स देते हैं, कि जहाँ पर जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं। देखिए, एक चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, वो चीज है लिसनिंग। होता क्या है, हम रीड तो करते हैं, हम स्पीकिंग भी अपना स्टार्ट करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू लिसनिंग पार्ट, तो वहां पर हमने देखा है कि बच्चे जो हैं वो चीजें समझ नहीं पाते हैं। वो जब कोई इंग्लिश मूवी देखते हैं या इंग्लिश पॉडकास्ट देखते हैं या इंग्लिश न्यूज चैनल देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको समझ में नहीं आता है। उसके पीछे की जो वजह है वो है एक्सेंट।
हमें जो स्टार्ट करना है वो हिंदी एक्सेंट से ही स्टार्ट करना है। हमें ऐसे पॉडकास्ट देखने हैं जहां पर हिंदी एक्सेंट का इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि वहां से क्या होगा कि हमारी जो लिसनिंग पावर है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी। और एक बार जब हमें हिंदी एक्सेंट समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम हिंदी एक्सेंट के लिए कंफर्टेबल हैं, और जब समझ में आना शुरू होगा तो फिर हम अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, कोई से भी इंग्लिश हमें समझने में एक्सरसाइज होगी। लेकिन पहले स्टेज में क्या है कि हमें इंग्लिश पॉडकास्ट सुनने हैं जिनका एक्सेंट हो वो हिंदी ही हो। तो इंग्लिश सॉन्ग्स आप सुन सकते हैं, पॉडकास्ट आप देख सकते हैं, और कुछ ऐसे वीडियोस जहां से आपको समझने में आसानी हो। मैं तो बच्चों से कहता हूं कि आप जो कार्टून्स हैं आप इंग्लिश कार्टून्स आप देखना शुरू करें, क्योंकि वहां से आपको वोकैबुलरी भी आपकी बढ़ती है और आपका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी जनरेट होता है। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, हम लोगों ने बात करी रीडिंग की, हमने बात करी स्पीकिंग की, हमने बात करी लिसनिंग की। अब जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है राइटिंग। देखिए होता क्या है, हमने रीड किया, हमने बोलना शुरू करा, हमने सुनना शुरू करा, लेकिन होता क्या है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो इस प्रोसेस में वो बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे सेंटेंसेस जो हैं उसको लेना शुरू करता है। तो जब हम उसको लिखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी में वो वर्ड्स, वो डिफिकल्ट वर्ड्स कहीं ना कहीं परमानेंटली स्टोर हो जाते हैं। तो राइटिंग का बड़ा ही इंपैक्ट है, इसलिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपने देखा होगा कि राइटिंग को बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हम लोगों ने रीड करा, जो भी हम लोगों ने सुना, तो हम उसमें शॉर्ट एसेस लिख सकते हैं, हम लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे हमारी जो प्रोफेशनल इंग्लिश है उसमें इंप्रूवमेंट होता है। और हम डायरीज लिख सकते हैं, हम डेली जर्नल्स लिख सकते हैं, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को लिख सकते हैं। तो राइटिंग का जो रोल है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अब बात आती है, मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया कि रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम आपको डेली कुछ ना कुछ वर्कशीट्स भी देंगे जिनको आपको प्रैक्टिस करना है, कुछ डेली सेंटेंसेस भी देंगे। लेकिन टू स्टार्ट विथ हम कुछ इजी ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको हम डेली प्रैक्टिस में लेके आ सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस आज से ही बोलना शुरू करना है, जैसे कि गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैन यू प्लीज हेल्प मी विद दिस, आई हैव ए क्वेश्चन अबाउट दिस असाइनमेंट, थैंक यू फॉर योर असिस्टेंस, व्हाट टाइम डज द क्लास स्टार्ट। ये कुछ ऐसे बेसिक सेंटेंसेस हैं जिनको आप डेली यूज कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ क्लासरूम फ्रेजेस भी हैं जिनको आप क्लासरूम में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आई नीड सम क्लैरिफिकेशन ऑन दिस टॉपिक, वेन एवर योर टीचर टीचर्स यू, तो आप अपने टीचर से ये चीजें कह सकते हैं। कैन यू प्रोवाइड एन एग्जाम्पल, लेट्स रिव्यू व्हाट वी लर्न यस्टरडे, इज देयर एनी होमवर्क फॉर टुडे, आई फिनिश्ड माई असाइनमेंट अर्ली। तो इस तरह के कुछ बेसिक सेंटेंसेस हैं जिनको आपको लर्न करना है, और लर्न करने के बाद आपको उसको यूज भी करना है। ऐसे ही कुछ कन्वर्सेशनल फ्रेजेस भी हैं जिनको आप अपने दोस्तों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि नाइस टू मीट यू, माई नेम इज पंकज, आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर अबाउट दिस टॉपिक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कैन यू एक्सप्लेन दैट अगेन, आई एग्री विथ योर पॉइंट ऑफ व्यू, लेट्स वर्क टुगेदर ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो आप देखेंगे कि ये जो फ्रेजेस हैं बड़े ही इजी हैं और आप इनको लर्न कर सकते हैं। आज की क्लास में आप देखेंगे कुछ फ्रेजेस मैंने आप लोगों को दिए हैं, और आप अगर इनको डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो डे 1 है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएगा। देखिए लास्ट में क्या है, अगर मैं सक्सेस की बात करूं तो वो तो आता है डेली प्रैक्टिस से ही। जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो ये लैंग्वेज है वो इजी लगनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप डेली प्रैक्टिस करनी है, आपको इंगेज मीडिया के साथ, आपको वही पॉडकास्ट, वही मूवीज, वही बुक्स आपको रीड करनी है, जिससे कि आपको
ग्रोथ अपने आप पे दिखे, क्योंकि एक मिशन के साथ आप लोगों को चलना है कि 30 डेज में हमें इंग्लिश सीखनी ही है। आपको राइटिंग भी अपनी इंप्रूव करनी है, और कहीं ना कहीं रीडिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो आपको करनी है, क्योंकि जो कंटेंट है वो आपको रीडिंग से ही मिलेगा। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन वीडियो था जो कि हम लोगों ने आपके लिए बनाया। अब बात ये आती है कि ये कोर्स जो है ये सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए है, क्योंकि ये एक बेसिक कोर्स है। इसमें वो स्टूडेंट्स भी आएंगे जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन वो सोचेंगे कि इसमें हमारा क्या यूज़ है। ये जो कोर्स बनाया गया है ये सिर्फ और सिर्फ बिगनर्स के लिए बनाया गया है, जिनको इंग्लिश नहीं आती है या फिर इंग्लिश में थोड़ी बहुत नॉलेज है। आप देखेंगे कि 30 डेज में आपको इंप्रूवमेंट आएगा। अगर आप इस पीपीटी की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो जो नीचे नंबर्स दिए हैं आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप के द्वारा आप हमसे पीपीटी ले सकते हैं। जब आप इन नंबर्स पे व्हाट्सएप करेंगे कि मैम वी वांट दिस पीडीएफ ऑफ दिस पीपीटी, और या फिर सर आप वी वांट दिस पीडीएफ ऑफ दिस पीपीटी, तो हम आपको सेंड करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं चाहता हूं कि आप 30 डेज का संकल्प लें और इस संकल्प के साथ आप इंग्लिश सीखें। धन्यवाद।